मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस और आज हम बात करेंगे कि आपका 2019 कैसा रहेगा। बुर्ज हमल वाले लोगों के लिए 2019 कैसा रहेगा। और मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में इस साल में खुशियां अता फरमाए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको मेरी आइंदा जो नई वीडियो आएंगी वो भी आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। आज हम बुर्ज हमल यानी एरीज वालों का हॉरोस्कोप के उनके लिए 2019 कैसा रहेगा। तो इस वीडियो में आप इंशाल्लाह मैं तमाम जो जिंदगी के इवेंट है वो डिटेल में डिस्कस करूंगा और आप इससे अपने पूरे साल का बेहतर जो है वो लाहे अमल बना सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आप बुर्ज हमल वाले लोगों की सेहत के हवाले से, बुर्ज हमल वाले लोगों की सेहत के हवाले से अगर इस साल देखा जाए तो मैं आपको मंथ वाइज आपको इसमें गाइड करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं सेहत के मामलात में जनवरी इनके लिए बेहतर है, यानी जनवरी के अंदर सेहत के हवाले से बेहतरी होगी, सेहत रिकवर होगी। और फिर नेक्स्ट मंथ जो है वो फरवरी है, फरवरी के अंदर इनकी सेहत वो भी अच्छी रहेगी। फिर मैं बात करूं मार्च की, तो मार्च के अंदर इनकी जो सेहत है वो भी अच्छी रहेगी। अप्रैल के महीने में इनकी सेहत वो भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। और अगर मैं मई के महीने की बात करूं तो मई के महीने में भी इनकी सेहत अच्छी नज़र आ रही है। जून के महीने में अगर मैं सेहत हॉरोस्कोप की बात करूं तो वो आपकी सेहत की खराबी नज़र आ रही है, यानी कि आपने जून के अंदर अपनी सेहत के हवाले से बिल्कुल मोहतात रहना है और अपनी सेहत का ख्याल करना है। और जुलाई के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जुलाई के अंदर आपकी सेहत बेहतर होगी, सेहत अच्छी रहेगी। अगस्त के महीने में बात करूं तो आपकी जो सेहत है वो अच्छी रहेगी। और सितंबर के महीने की बात करूं तो सितंबर के महीने में आपकी सेहत की खराबी नज़र आ रही है, तो प्लीज़ आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अक्टूबर के महीने में अगर देखा जाए तो आपकी सेहत की खराबी नज़र आ रही है। और नवंबर के महीने में अगर देखें तो नवंबर के महीने में भी आपकी सेहत की खराबी नज़र आ रही है। अब लास्ट मंथ दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो दिसंबर के महीने में भी आपकी सेहत के हवाले से प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं जायचे के दूसरे इवेंट यानी कि आपके दौलत, फाइनेंशियल पोजीशन। तो इस हवाले से मैं अगर बताऊं तो जनवरी आपके लिए बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का महीना है। जनवरी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपने ख्याल करना है और फरवरी के अंदर जाके आपके जो माली मामलात हैं, माली पोजीशन है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर मार्च के हॉरोस्कोप की अगर हम बात करें तो मार्च के हॉरोस्कोप में आपका जो फाइनेंशियल मैटर है वो बेहतर नज़र आते हैं, आपकी पोजीशन अच्छी नज़र आ रही है। अप्रैल के महीने की अगर बात की जाए तो अप्रैल के महीने में आपको माली तौर पे मोहतात रहना है, यानी कि आपको लॉस हो सकता है, बिग इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इस हवाले से आपने मोहतात रहना है। मई के महीने में अगर देखा जाए तो मई के महीने में आपको भी मोहतात रहना है। जायचे के अंदर सितारों की पोजीशन अच्छी नहीं है तो नुकसान होने का अंदेशा है। और जून की अगर बात की जाए तो जून के महीने के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको फाइनेंशियल गेन होगा, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस हवाले से आपके लिए जून बहुत ही अच्छा महीना साबित होगा। जुलाई के महीने में अगर देखें सितारों की पोजीशन तो जुलाई के महीने के अंदर सितारों की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, आपको माली तौर पे नुकसान हो सकता है, इसलिए आपने एहतियात करनी है। अगस्त के महीने में अगर मैं देखूं तो अगस्त के महीने में आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, यानी आपको माली तौर पे केयरफुल रहना है और नुकसान होने का एहतमाल है।
सितंबर के महीने में अगर देखा जाए माली तौर पे, तो सितंबर के महीने में भी आपकी माली पोजीशन ज्यादा अच्छी नहीं होगी, इसलिए आप अपने माली मामलात को इस महीने में भी आप देख कर चले। अक्टूबर का महीना अगर माली तौर पे देखा जाए तो अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, माली तौर पे आपकी पोजीशन बेहतर होती नजर आ रही है। और नवंबर के महीने में आपकी माली पोजीशन ज्यादा बेहतर होगी, इसमें आपको ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर दिसंबर के महीने की बात करें, दिसंबर के महीने में आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा महीना नजर आ रहा है। माली तौर पे आपने दिसंबर के महीने के अंदर आपको बहुत ज्यादा माली तौर पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी। इस साल में आपको प्रॉपर्टी के हवाले से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इवेंट से आपका वास्ता रहेगा, तो मैं आपको वो महीने बता देता हूँ। तो जनवरी के महीने में आपने मोहतात रहना है, यानी कि जनवरी के महीने के अंदर आपके लिए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। और फरवरी का महीना होगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। फरवरी के महीने में आपके लिए प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हल होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मार्च के महीने की बात करें, मार्च के महीने के अंदर आपके प्रॉपर्टी के हवाले से आपको मुहतात रहना है और कोई डिस्प्यूट का इशारा हो रहा है। मजीद मैं देखूं तो अप्रैल के महीने में अगर हम हॉरोस्कोप को देखते हैं तो प्रॉपर्टी के हवाले से अप्रैल भी आपके लिए कोई ज्यादा बेहतर महीना साबित होता नजर नहीं आ रहा। मई के महीने में अगर मैं देखूं तो मई के महीने के अंदर आपके लिए पॉजिटिव है, आपके लिए बेहतर रहेगा मई का महीना। और जून का महीना अगर मैं देखूं तो जून का महीना आपके लिए कोई ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहा। और जुलाई का महीना अगर देखा जाए प्रॉपर्टी के हवाले से तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। अगस्त का महीना देखूं तो अगस्त के महीने में आपके लिए प्रॉपर्टी के हवाले से चीजें अच्छी नहीं होंगी, यानी आपने इसमें एहतियात करना है, डिस्प्यूट का इशारा मिल रहा है। और सितंबर के हवाले से बात करें तो सितंबर के हवाले से आपके लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है। अक्टूबर का महीना भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। और नवंबर का जो महीना है ये भी आपके लिए कोई इतना ज्यादा बेहतर नहीं है। और दिसंबर का महीना अगर देखा जाए तो दिसंबर का महीना आपके लिए कोई ज्यादा परेशान कुन नहीं है, यानी कि दिसंबर के महीने में आपके लिए मामला जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं तालीम के हवाले से। तालीम के हवाले से अगर बात करें तो जनवरी का महीना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। और मज़ीद बात करूं तो फरवरी भी आपके लिए अच्छा रहेगा, तालीमी तौर पे आपको कामयाबी मिलती नज़र आ रही हैं। मार्च के महीने में आपके लिए तालीमी तौर पर प्रॉब्लम्स की निशानदेही हो रही है। और अप्रैल के महीने के अंदर आपके तालीमी मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपको तालीमी हवाले से कामयाबी मिलेंगी। मई के हवाले से बात करें तो मई का महीना आपके लिए तालीमी तौर पे पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और जून का महीना देखा जाए तो वो भी आपके लिए तालीमी तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। जुलाई के महीने की अगर बात देखें तालीमी तौर पे तो जुलाई भी आपके लिए अच्छा नज़र आ रहा है। और अगर अगस्त की बात करें तो अगस्त के महीने में भी आपके लिए तालीमी मामलात बेहतर नज़र आ रहे हैं। और सितंबर की बात करें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन महीनों में आपने तालीमी तौर पे आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी, स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इसलिए आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन महीनों के अंदर तालीमी तौर पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और दिसंबर का महीना अगर देखा जाए तो दिसंबर के महीने में आपके लिए तालीमी तौर पे बहुत अच्छे इम्कानात नज़र आते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों की। तो जायचे के अंदर जो पोजीशन बन रही है इस साल में, मैं आपको मंथ वाइज आपके साथ शेयर करता हूं। तो जनवरी के हवाले से, बच्चों के हवाले से आपके लिए पॉजिटिव टाइम नहीं होगा, आपने एहतियात करना है। ऐसी खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनको इस महीने के अंदर एहतियात करनी है। फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा टाइम होगा बच्चों के हवाले से। और मार्च के महीने में आपने एहतियात करनी है, आपके लिए प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छा है। मई का महीना बच्चों के हवाले से अच्छा है। जून का महीना बच्चों के हवाले से अच्छा है। और जुलाई का महीना जो है वो भी बच्चों के हवाले से अच्छा नज़र आ रहा है। अगर अगस्त के महीने को देखें तो अगस्त के महीने में आपके लिए
अच्छे इशारे मिल रहे हैं बच्चों के हवाले से। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये नेगेटिव महीने हैं, यानी इस महीने के अंदर खवातीन जो प्रेग्नेंट होंगी उनको प्रॉब्लम्स की निशानदेही हो रही है। तो इस महीनों में आपने एहतियात करनी है। और दिसंबर के महीने की अगर बात करें तो दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं लव मैटर, यानी इस साल आपके मोहब्बत के मामलात कैसे रहेंगे। तो आपके मोहब्बत के मामलात के लिए 12 महीनों में जो जो चीजें नजर आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं जनवरी के महीने की। जनवरी के महीने के अंदर आप लोगों के लिए एहतियात का महीना नजर आ रहा है, यानी कि ब्रेकअप होता हुआ नजर आ रहा है। और फरवरी का महीना वो आपके लिए पॉजिटिव होगा, आपको रीयूनियन होता हुआ नजर आ रहा है। इस हवाले से मार्च का महीना अगर देखा जाए तो मार्च के महीने में आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, यानी यहाँ भी आपका ब्रेकअप नजर आ रहा है। अप्रैल के महीने की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल का महीना ज्यादा बेहतर नहीं है। और मई का महीना फिर आपके लिए अच्छा नजर आ रहा है मोहब्बत के मामलात के लिए। और जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीने आपके मोहब्बत के मामलात के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे। आपकी लाइफ के अंदर नए लोग आएंगे, नए लोग दाखिल होंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन महीनों में आपने मोहतात रहना है और आपका ब्रेकअप होता हुआ नजर आ रहा है और आपके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा होते नजर आ रहे हैं। और मजीद अगर मैं बात करूं दिसंबर का महीना, दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा महीना साबित होगा मोहब्बत के मामलात के लिए और आपकी जिंदगी में नए लोग भी दाखिल होंगे। अब हम बात करते हैं लॉटरी इनाम। इस हवाले से जो इस साल हॉरोस्कोप नजर आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो जनवरी का महीना ये आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है। इसमें आप इनाम, लॉटरी, बॉन्ड ये आपका निकलता नजर नहीं आता, यानी इसमें आपको कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। फरवरी का महीना ये इस हवाले से आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। और मार्च का महीना आपके लिए बेहतर नहीं है, यानी कि इसमें आप इस तरह की स्कीमों में हिस्सा ना लें। उसके बाद अगर हम बात करें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये इन महीनों के अंदर आप अगर इनामी बॉन्ड लेते हैं तो इसमें आपको फायदा होता नजर आ रहा है, आपका इनामी बॉन्ड लगता हुआ नजर आ रहा है। मजीद अगर मैं बात करूं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन महीनों के अंदर आपके लिए कोई ज्यादा बेहतर चांसेस नजर नहीं आते, तो इसलिए आप इन महीनों के अंदर जो है वो इन इनामी स्कीमों में पैसे जाया मत करें। और मजीद देखा जाए तो दिसंबर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो दिसंबर इस हवाले से आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि इसमें आपको माली फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं आपकी बीमारी के हवाले से। तो बीमारी के हवाले से अगर मैं बात करूं, यानी आपको बीमारी के हवाले से रिकवरी और आपको सेहत की खराबी, इसके ऊपर बात करेंगे। तो जनवरी जो आपके लिए बेहतर नजर आ रहा है, यानी कि जनवरी में आपकी रिकवरी, हेल्थ की रिकवरी नजर आ रही है। इसी तरीके से फरवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसमें भी आपकी रिकवरी नजर आ रही है। और अगर मार्च के महीने की बात करें तो इसमें आपको मोहतात रहना है, यानी कि मार्च के महीने में आपकी सेहत की खराबी नजर आ रही है। इसी तरीके से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी इन महीनों के अंदर आपके लिए सेहत की खराबी के बहुत ज्यादा इम्कानात नजर आ रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हुई नजर आ रहे हैं। और सितंबर के महीने की बात करें तो सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि आपको हेल्थ की रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर इन महीनों में देखा जाए तो इन महीनों के अंदर आपके लिए सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा मोहतात रहने का टाइम है, यानी आपकी सेहत खराब होती नजर आ रही है और आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स पैदा होती नजर आ रही हैं। अब मैं बात करता हूं कानूनी मामलात, लिटिगेशंस और इस तरह के जो मामलात हो सकते हैं। तो जनवरी में आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपका कोई केस चल रहा है तो आपको जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मैं मजीद बात करूं कुछ एहतियात का टाइम, तो वो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो इन महीनों के अंदर आपने मोहतात रहना है। किसी किस्म का कोई
इस तरह का काम नहीं करना। अगर आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो अपने लीगल कंसल्टेंट से मशवरा करें ताकि आपको इस हवाले से कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और सितंबर इस हवाले से आपके लिए अच्छा रहेगा, यानी आपको कानूनी तौर पे आपको रिलीफ मिलेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये वो महीने होंगे जिसमें फिर आपको मोहतात रहना पड़ेगा, आपको लिटिगेशन का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं आपके कर्जा जात। तो इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो जनवरी और फरवरी ये आपके लिए बेहतर टाइम नजर आ रहा है, यानी इन महीनों में अगर आप मकरूज हैं तो आपको कर्ज अदा करने के मौके मिलेंगे, आपके लिए असबाब पैदा होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी ये वो माह होंगे जिसमें आपके ऊपर कर्ज चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपके लिए प्रॉब्लम नजर आ रही है। इसलिए आप इस साल के शुरू में ही इस तरह का प्लान तरतीब दें कि आपको इन महीनों में कर्ज लेना ना पड़े। और सितंबर का महीना ऐसा होगा जिसमें फिर आपको रिलीफ मिलेगा, ऐसे असबाब पैदा होंगे जिससे आपके सितंबर के माह में कर्ज अदा हो सकेंगे। और दोबारा बात करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये वो माह होंगे जिसमें आपके लिए फिर मोहतात रहने का टाइम है, यानी आप फिर मकरूज होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं शादी। तो शादी के हवाले से इस साल के अंदर क्या क्या हमें चीजें नजर आती हैं, तो वो मैं आपके साथ महीने शेयर करता हूं। यानी कि जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा नहीं है। जनवरी के महीने के अंदर अगर आप शादी करते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स और डिस्प्यूट इस तरह के मसाइल रहेंगे। और फरवरी का महीना वो भी बेहतर नहीं है, यानी कि जनवरी और फरवरी इस महीने में अगर आप मैरिज प्रोमाइज करते हैं, वो अगर फिक्स होती है, तय होती है, तो उसके टूटने के या उसको बाद में प्रॉब्लम्स की निशानदेही हो रही है। तो कोशिश करें इस महीनों में आप शादी को पोस्टपोन कर दें। मार्च शादी करने के हवाले से बहुत ज्यादा बेहतर टाइम नजर आ रहा है। और अप्रैल, मई ये फिर आपके लिए एहतियात का टाइम होगा, इसमें भी शादी ना करें। जून आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जून के महीने में आपके लिए शादी करना बेहतर रहेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये वो महीने होंगे जिसमें आपने एहतियात करनी है, आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा होती हुई नजर आ रही हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये फिर वो 3 माह होंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा टाइम होगा, जिसमें शादी करने के बहुत अच्छे नतीजे निकलेंगे। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, यानी ऐसा काम जो शराकती तौर पे आप कर रहे हैं। तो उस हवाले से आपने ये देखना है कि जनवरी आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं होगा और फरवरी का महीना भी आपके लिए ज्यादा बेहतर नजर नहीं आता। मार्च आपके लिए बेहतर होगा, अगर आप शराकत करना चाहते हैं तो मार्च के महीने में करें। अप्रैल, मई ये फिर एहतियात के महीने हैं, इसमें आप इन्वेस्टमेंट ना करें, शराकती काम ना करें। जून का महीना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। और इसी तरीके से जुलाई, अगस्त, सितंबर ये वो महीने होंगे जिसमें आपको एहतियात की जरूरत होगी, इसमें आप पार्टनरशिप ना करें और इन्वेस्टमेंट ना करें। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये आपके लिए अच्छे महीने होंगे, इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है। पार्टनरशिप कर सकते हैं या आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नया काम शुरू करना या नया बिजनेस स्टार्ट करना। इस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनवरी, फरवरी ये वो महीने होंगे जिसमें आप नया बिजनेस स्टार्ट ना करें। मार्च का महीना नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेहतर है, इसके बेहतर नताइज मिलेंगे आपको। अप्रैल, मई ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, इसमें आपने फिर एहतियात करनी है। जून का महीना आपके लिए पॉजिटिव नजर आ रहा है। और जुलाई, अगस्त, सितंबर ये आपके लिए अच्छे महीने नहीं होंगे, इसमें नया काम या नया कारोबार शुरू ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये वो महीने होंगे जिसमें आपको फायदा होगा अगर आप इसमें नया कारोबार शुरू करेंगे तो। अब हम बात करते हैं बैरून मुल्क सफर। बैरून मुल्क सफर के लिए आज देखते हैं कि ये इस साल में आपके लिए कौन से महीने अच्छे हैं और कौन से महीने आपके लिए बेहतर नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जनवरी आपके लिए बैरून मुल्क सफर के लिए बेहतर नजर आता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यानी ये वो माह होंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे। और सिर्फ एक महीना दिसंबर नजर आता है जो आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है,
और इस महीने में कोशिश करें कि आप सफर ना करें। इमिग्रेशन के हवाले से बात करें, वो लोग जो इमिग्रेशन लेना चाहते हैं और उनको इमिग्रेशन नहीं मिल रही, मैं इस महीने में इस साल में बता देता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये वो माह होंगे इसमें आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसमें इमिग्रेशन मिल सकती है। अगर आपका केस रिफ्यूज हो गया तो आप इसमें अपील भी फाइल कर सकते हैं। सिर्फ एक दिसंबर का महीना ऐसा नजर आता है जिसमें आपने अपील फाइल नहीं करनी या इमिग्रेशन के लिए केस फाइल नहीं करना। अब देखते हैं कि हॉली प्लेसेस पर आप का जो ट्रैवल है वो कैसा रहेगा, यानी ज़ियारत मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत। तो उस हवाले से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन महीनों में आपके लिए इन जगह मुक़द्दस मकामात बैरून मुल्क वहाँ आप जा सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर नज़र आता है। और अगर दिसंबर की बात करें तो दिसंबर इस हवाले से आपके लिए बेहतर नज़र नहीं आता। फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, ऐसे अफराद जो इस साल बैरून मुल्क तालीम के लिए जाना चाहते हैं या स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये वो माह होंगे जिसके अंदर इनके लिए अच्छा टाइम होगा। इनको फॉरेन स्कॉलरशिप मिल सकती है और ये फॉरेन यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हो सकता है। वो लोग जो पीएचडी कर रहे हैं उनकी इन महीनों के अंदर पीएचडी मुकम्मल होती हुई नजर आ रही है। सिर्फ दिसंबर का महीना ऐसा है जिसमें आपको एहतियात करनी है। अब मैं बात करता हूं जॉब करने वाले अफराद के लिए। जॉब करने वाले अफराद के लिए इस साल में देखते हैं कि ये जायचा में क्या बताता है। तो जनवरी का महीना जॉब करने वाले अफराद के लिए एहतियात का महीना है, यानी इनको अपनी जॉब पे फोकस करना है। इनके लिए कोई प्रॉब्लम्स, कोई इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, इनको टर्मिनेट किया जा सकता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये इन लोगों के लिए जॉब के हवाले से अच्छा टाइम होगा। इनको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और नए मौके मिलेंगे, अपग्रेडेशन मिल सकती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये वो माह होंगे जिसमें इनको बहुत ज्यादा मोहतात रहना है। इनमें सितारों की पोजीशन ऐसी बन रही है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है, टर्मिनेशन हो सकती है, सस्पेंशन हो सकती है। और नवंबर, दिसंबर अगर इन महीनों में देखा जाए तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव टाइम होगा, यानी आपको जॉब में एडवांसमेंट, अपग्रेडेशन और आपकी नई अच्छी जगह आपको जॉब मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं प्रमोशन। तो प्रमोशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जनवरी आपके लिए बेहतर महीना नहीं है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन महीनों में आपकी प्रमोशन होती हुई नजर आ रही है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगर इन महीनों में आपकी प्रमोशन का कोई केस जाता है तो इसमें डिले होगा। और नवंबर, दिसंबर, ये वो माह होंगे जिसके अंदर आपकी प्रमोशन होती हुई नजर आ रही है। तो उम्मीद